कि विपिन जी बोलिएगा। जी जी, देखिए पूर्णिमा जी, जो बातें अभी जो विचार सबने सम्मानित प्रवक्ताओं ने, पत्रकारों ने बोले हैं, मैं थोड़ा इधर जाके एक बात बोलूंगा सर कि ओमान की अगर बात करें, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा ने करी उसमें ओमान का जिक्र हुआ, 6 मर्तबा राहुल गांधी जी वहां गए, तो सबसे पहले संज्ञान में लेना पड़ेगा कि ओमान और हिंदुस्तान के जो नाते हैं, और खास तौर पे इस समय क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर है और क्रूड ऑयल की बात करें, यूरिया की बात करें, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, तो दैट्स अ वेरी बिग सप्लायर। तो सवाल ये पैदा होता है, मैं होलिस्टिक व्यू लूंगा और संक्षेप में बोलूंगा अपने विचार। देखिए, जब हम ये बात बोलते हैं कि देश संविधान से चलेगा, निस्संदेह, और जब ये बोला जाता है कि विपक्ष कोई महिमा मंडन करने बैठा नहीं है, वो सरकार की खामियां उजागर करेगा, आईना दिखाएगा, तो वही उसी मापदंड से क्या सरकार का ये दायित्व बनता नहीं, चाहे रसूख वाला कोई हो, चाहे एक आम आदमी मेरी तरह हो, कि हर एक की जांच होनी चाहिए कि अगर कोई सवाल उठते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि अगर आमदनी को लेकर एक बात बोली जा रही है और खर्चे बिल्कुल मिसमैच है, तो यहां पर निश्चित बात है कि एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि वाकई में जो विपक्ष बोलता आया है कि वेंडेटा की भावना से या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, तो वो देखिए बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन हम लोग एकाएक निष्कर्ष पे पहुंच जाए और बोलने लग जाएं कि सब कुछ ही बदले की भावना से है, या जैसे अभी जयराम रमेश जी ने बोला कि अब आर्थिक नीतियां या जो बाकी विदेशी ताकतों के साथ हमारे जो नाते उस तरह से नहीं, उस बात करी, उन्होंने विचार रखे। लेकिन यहां पर जरूरी बात है कि अगर, और ये देखिए राहुल गांधी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हरियाणा के चुनावों को लेकर और वोट चोरी के बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हर एक कोई कर सकता है, अधिकार है सबको। तो यहां पर दायित्व बन जाता है कि जिसपे अगर आरोप लगे हैं तो आप बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करें यहां पर। और जरूरी बात है, एक जरूरी बात जिसका जिक्र होना चाहिए कि जब संबित पात्रा इस बात का दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहली बात तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में है, तो इसका मतलब है वहां तो कोई गुंजाइश की कसर बाकी रहती नहीं है। साथ साथ वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल विपक्ष के पास और राहुल गांधी जी के पास पूरा एक अधिकार है, वो दस्तावेज बिल्कुल साझा कर दे, और यहाँ पर बिल्कुल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोई मायने रहते नहीं और वो कंसीड कर जाएंगे कि वाकई में ये बेबुनियाद है, बेवजह है जो आरोप लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से। लेकिन देखिए, एक आम आदमी को अच्छा संदेश जाना चाहिए कि यहाँ पर कि ये जो नहीं, व्हाई नॉट, ट्रांसपेरेंसी हो तो सबके लिए हो, जवाबदेही हो तो सबके लिए हो, और सबकी विदेश यात्राओं का ब्यौरा सार्वजनिक हो, उसमें क्या दिक्कत है कौशिक साहब? अगर डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क हो तो फिर सबके लिए हो। और दूसरी बात, विपिन जी आती हूँ, विपिन जी आ रही हूँ, विपिन जी आ रही हूँ, बात चल रही थी तो मैं भी अपनी भावना रोक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं दोनों, सुनील जी और राहुल जी। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हम जब देश की बात करते हैं, देश संविधान से चलेगा, तो ये संविधान ये भी सीख देता है कि जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हैं, कि वहां पर अगर हम कोई भी बात करें XYZ कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे, तो जनाब वो मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, ये देश संविधान से ही चलेगा। और देखिए, आप खामियां उजागर करें, लोकतंत्र में खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत, बुलंदी मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए। विपिन जी क्रक्स समझ गई मैं आप जो कहना चाह रहे हैं। विपिन जी मैं क्रक्स समझ गई।